दोस्तों चले आते हैं नया साल की शुरुआत में नया चैप्टर एकदम रिलेशन से शुरुआत करेंगे। क्लास 12 का प्रिपरेशंस सभी अपना अच्छा करके तैयारी कीजिए। शुरुआत से ही अच्छा करके चीज़ें को समझिए जो कि आपको बोर्ड में आपको अच्छा रिजल्ट लाने के लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर रिलेशन से। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो तीन कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करने का। क्या क्या होता है ना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। रिलेशन चैप्टर में आप लोगों को जो भी सवाल आएगा उसका मेजर पोर्शन कवरेज जाएगा इन तीन टर्म से, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। है क्या चीज, इन तीन रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है ना। रिफ्लेक्सिव हमारा क्या होगा, अगर कोई भी एक्सप्रेशन दिया रहे तो वो दोनों ही कंडीशन के लिए सेटिस्फाइड हो तभी हम उसको रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। बोले जैसे कि मान लो आपने एक डाइस को थ्रो किया तो डाइस में क्या क्या रिजल्ट आता है ना, 1 से लेके 6 तक। अब इसको आपने दो बार थ्रो किया तो आपका क्या क्या रिजल्ट हो सकता है ना, 1 1 1 2 1 3 करके। अब जैसे कि 1 1 2 2 3 3 दोनों रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है, सेम। दोनों ही डाइस में सेम वैल्यूज आएंगे, तब वो रिलेशनशिप क्या बन जाता है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप। तो ऐसे करके हम लोग देखेंगे जो हमारा पॉसिबल कंडीशंस दिया रहेगा वहां पे दोनों वैल्यू ही वहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तब हम उस रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सिमेट्रिक में क्या होता है, तो सेम डाइस का फिनोमेना पकड़ते हैं। अगर 1 2 एक रिलेशनशिप रहा तो 2 1 एक रिलेशनशिप वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब एक डाइस में 1 और 2 ये एक कॉम्बिनेशन मिला तो दूसरी जगह पे हम लोगों को कॉम्बिनेशन मिला 2 1। तो ये रिलेशनशिप अगर दोनों ही प्रेजेंट रहा तब हम उस रिलेशनशिप को क्या बोल पाएंगे ना, सिमेट्रिक रिलेशनशिप। फिर से एक बार रिकैप करवा देते हैं। क्या होगा ना, दोनों ही टर्म का जो रहा उसका रेसिप्रोकल टाइप, ऑपोजिट टाइप अगर दोनों ही प्रेजेंट रहा तब उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक। 1 2 रहा तो उसके अगेंस्ट में 2 1 रहना चाहिए, 1 3 रहा तो उसके अगेंस्ट में 3 1 रहना चाहिए। ऐसा करके अगर एक्सप्रेशन रहा तब उस रिलेशनशिप को हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशनशिप। हम लोगों को जो गिवन कंडीशंस रहेगा देखेंगे दोनों ही कंडीशन वहां पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। पहला देखेंगे स्ट्रेट वाला 1 2 आ रहा है कि नहीं, फिर देखेंगे 2 1 भी वहां पे सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होगा, यहाँ पे तीसरा कंडीशन आएगा। अगर 1 2 है और एक रिलेशनशिप और 2 3 है, 1 2 2 जहां पे शेष हो रहा है उसी के साथ दूसरा और एक तो वैल्यू रहेगा 2 3। अगर ये दो रिलेशनशिप रहा तो हम लोग चेक करेंगे 1 3 भी रह रहा है कि नहीं। 1 2 2 3 तो फिर 1 3 भी रहना चाहिए। अगर रहा, तीनों कंडीशन ऐसे ही करके सेटिस्फाइड हुए तभी उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह पाएंगे ना, ट्रांजिटिव। तो यह बेसिक आइडिया अबाउट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब इस चीज को और थोड़ा डिटेलिंग में समझेंगे, सवाल के साथ एग्जांपल समझेंगे तो उसमें समझने में भी हम लोग को आसानी होगा। तो सवाल क्या था, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक सेट दे दिया ए, जहां पे बोला है एक टाउन के सभी पर्सनों का हम लोग ए सेट में रख रहे हैं। डिटरमाइन वेदर ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। हम लोग को चेक करना है जो हमारा रिलेशन दिया हुआ है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब उसमें क्या रिलेशन है ना, आर दैट इज रिलेशन को डिनोट करता है, एक्स कॉमा वाई दैट इज एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो हम लोग को क्या देखना है कि एक्स और वाई दोनों ही एक ही जगह पे काम करते हैं कि नहीं। ये रिलेशनशिप को से हम लोगों को क्या दिखाना है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, ये सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों ही इस रिलेशनशिप में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, ये हम लोगों को दिखाना है। तो चला है कैसे दिखते हैं, देखें। पहला है रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे क्या था ना, एक्स बिलोंग्स टू आर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्स। यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स कॉमा एक्स दैट इज बिलोंग्स टू आर। मतलब दोनों ही सेम वैल्यू। हम पहले ही बताए थे कि रिफ्लेक्सिव में हम लोग को क्या ध्यान में रखना है कि दोनों ही वैल्यू क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तभी उस रिलेशनशिप को हम लोग क्या बोल पाएंगे, रिफ्लेक्सिव। तो y के जगह पर भी हम लोग क्या पकड़ेंगे, x पकड़ेंगे। तो x कॉमा x, तो x कॉमा x अगर बिलोंग्स टू r होगा तो x एंड x वर्क एट द सेम प्लेस, दोनों ही x है तो सेम ही जगह पे वर्क करेगा। मतलब x कॉमा x बिलोंग्स टू r, देन r इज रिफ्लेक्सिव।
दोनों ही के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, पहला x के लिए भी वर्क एट द सेम प्लेस, दूसरा x के लिए भी वर्क एट द सेम प्लेस, तो दोनों ही x, x हम लोगों को दिखाई दे रहा है सेटिस्फाइड हो रहा है, दोनों ही सेम प्लेस में वर्क कर रहे हैं। एक ही पर्सन होगा तो एक ही जगह पे काम करेगा, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव, ऐसे हम लोग लिखेंगे रिफ्लेक्सिव को। अब आते हैं सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में दोनों होने चाहिए थे, x और y, तो क्या था ना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है, पकड़ लिए इसको। मतलब क्या था इसका ना एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। अब हम लोग को देखना है इसका उल्टा, मतलब y, x। अगर x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस होगा तो हम लोग उसको कह सकते हैं y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। x एंड y अगर सेम प्लेस में हो रहा है तो y एंड x भी तो सेम ही प्लेस, सिर्फ नेम को आगे और बाद में बता रहे हैं, काम तो दोनों ही एक ही जगह पे कर रहे हैं। मतलब y एंड x भी वर्क एट द सेम प्लेस, मतलब ये हमारे रिलेशनशिप को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब y, x आल्सो बिलोंग्स टू r, x, y बिलोंग्स टू r था, y, x भी क्या आ गया बिलोंग्स टू r। वही बताए थे कि 1, 2 अगर बिलोंग्स टू r है तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, तो यहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो रहा है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं सिमेट्रिक। ये ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे सिमेट्रिक को प्रूव करेंगे, दिखाएंगे कि x, y अगर सेटिस्फाई था, y, x भी क्या होगा उसी रिलेशन में सेटिस्फाई होगा, तब उस रिलेशनशिप को हम लोग कहेंगे सिमेट्रिक। ऐसा करके हमारा सिमेट्रिक प्रूफ हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है ना ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में बताए थे कि 3 हिस्से होने चाहिए। पहला बताए थे 1, 2 सेटिस्फाई होगा, 2, 3 भी सेटिस्फाई होगा, हमको दिखाना है 1, 3 सेटिस्फाई होगा। यहाँ पे क्या पकड़ रहे हैं ना x, y बिलोंग्स टू r, 1, 2 का बात हो गया। y, z बिलोंग्स टू r, देखो यहाँ पे y में खत्म किए थे, यहाँ पे y में शुरुआत में रखे, तीसरा ले लिए z को, तो x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r। इसका मतलब क्या था ना x, y वर्क एट द सेम प्लेस, y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, तो x, y और z तीनों ही वर्क एट द सेम प्लेस, तो इसको हम लोग कह सकते हैं x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस। x, y, z अगर x और y एक जगह पे काम करते हैं, y और z एक जगह पे, तो y तो दोनों के साथ ही है, मतलब तीनों एक ही जगह पे काम करते हैं, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, तो फिर x, z भी बिलोंग्स टू r हो गया। तो x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r एंड एज वेल एज x, z बिलोंग्स टू r, तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, मतलब ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव। ऐसे करके रिलेशनशिप चेक करके हम लोग सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव को एस्टेब्लिश करेंगे। चलिए दोस्तों चले आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। दूसरा सवाल से समझ लेते हैं वही सेम चीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। एग्जांपल हम लोगों ने अभी देखा कि कैसे उसको एस्टेब्लिश करना होता है। अब दूसरा एग्जांपल में उसी चीज का हम लोग थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे हम लोग उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो क्या है सवाल ना सेम चीज, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स इन अ टाउन at the particular time, determine whether the following relation is reflexive, symmetric, transitive। तो बोल दिया गया है एक सेट है जहां पे लोग एक ही टाउन के हैं, एक टाइम पीरियड का दे दिया गया है, हम लोग को दिखाना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। जो रिलेशन दिया है, क्या रिलेशन दिया हुआ है ना r इक्वल्स टू x, y that is such that x and y live in the same locality। क्या दिखाना है x और y दोनों ही सेम लोकेलिटी में है, ये हम लोग को एस्टेब्लिश करना है कि इस रिलेशनशिप को हम लोग सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव कह पा रहे हैं कि नहीं। तो पहला देखेंगे रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव में क्या बताए थे कि दोनों ही सेम होने हैं, तो x और x, तो x एंड x बिलोंग्स टू r, तो x अगर लोकेलिटी में रहेगा तो वही तो एक ही लोकेलिटी में ही रहेगा, मतलब x एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, क्योंकि एक ही पर्सन तो एक ही जगह पे ही रहने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग सिंपली इसको कह सकते हैं r इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे ज्यादा कुछ दिखाने का है नहीं। दूसरा क्या था ना सिमेट्रिक, यहाँ पे क्या था ना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स एंड वाई दो पर्सन लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में है तो वाई और एक्स सेम लोकेलिटी में ही रहेगा, सिर्फ नेम को आगे और बाद में बता रहे हैं, लास्ट बार में भी वही बता रहे थे हम। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि y एंड x लिव इन द सेम लोकेलिटी, मीनिंग सेम ही रहता है, मतलब y, x आल्सो बिलोंग्स टू r। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं r क्या हो गया सिमेट्रिक। तो देखो दोनों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला दिखाया x, x हमेशा रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों वैल्यू क्या रखने हैं सेम रखने हैं, x मतलब दोनों ही x होगा, तो x सेम जगह पे रहेगा, मतलब दूसरा x भी उसी जगह पे रहेगा, तो उस हिसाब से वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। नेक्स्ट केस में क्या दिखाना है सिमेट्रिक में, पहले दिखाना है x, y
जो सेटिस्फाइड हो रहा था सेम लोकेलिटी में रह रहा है, हमको दिखाना है उसका उल्टा, मतलब y एंड x भी क्या सेम दिखा रहा है? बोला हाँ, पर्सन है, अगर एक एक्स वाई एक लोकेलिटी में रहेगा तो y और x घुमा के बताएंगे तो भी लोकेलिटी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। तो उस हिसाब से y, x भी बिलोंग्स टू द r हो जाएगा, तो r भी क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक हो जाएगा। ऐसे करके हम लोग उसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक कह सकते हैं। अब तीसरा क्राइटेरिया में क्या था? ना ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में तीसरा पर्सन लेना है। तो पहला दो पर्सन क्या था? x एंड y बिलोंग्स टू r। नेक्स्ट में बताया y एंड z बिलोंग्स टू r, मतलब z तीसरा पर्सन है जो y के साथ सेम लोकेलिटी में रहता है। अब देखो x और y सेम लोकेलिटी मान लेते हैं, वो कलकत्ता में रहते हैं, तो x और y दोनों कलकत्ता में रहते हैं। फिर बताया y और z भी सेम लोकेलिटी में रहते हैं, मतलब y और z भी तो कहाँ रहता है? कलकत्ते में ही रहता है। तो x y z तीनों के तीनों कहाँ रह रहे हैं? कलकत्ते में ही रह रहे हैं। तो बात क्या आ जा रहा है कि एक्स वाई जेड जहां लोकेशन बताए तीनों ही सेम लोकेशन में प्रेजेंट रह रहा है। तो यहाँ से y को हटा ले तो क्या बताएंगे? ना एक्स एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर y के साथ कॉमन लोकेलिटी होगा तो एक्स जेड भी क्या रहेगा? सेम लोकेलिटी में ही रहेगा, मतलब एक्स जेड भी क्या हो जाएगा? बिलोंग्स टू आर, सेम लोकेलिटी वाला हिस्सा हो गया। तो हमारा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर बता दिया गया था। हम लोगों ने देखा एक्स जेड बिलोंग्स भी क्या हो रहा है? आर हो रहा है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहे हैं मतलब वो रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखा सकते हैं। एक चीज यहाँ पे और थोड़ा हम एडिशन करवा दे, यहाँ पे और एक तो टर्म है इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। अगर कोई रिलेशनशिप इन तीनों के तीनों को ही सेटिस्फाइड करता है तब उस रिलेशनशिप को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। मतलब हमारा ये रिलेशनशिप एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप है। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो अगर ये तीनों नाम ना दे के क्वेश्चन में दिया रहे कि सो दैट द रिलेशनशिप इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव दिखाएंगे तो बोलेंगे तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हो रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप क्या है? एक इक्विवेलेंस रिलेशनशिप। चलो दोस्तों, अगला सवाल में चेक कर लेते हैं हमारा रिलेशनशिप क्या होता है। तो रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है? ना दिया हुआ है एक r इक्वल्स टू x कमा y, x इज वाइफ ऑफ y, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x वाइफ है y का, y मेल है और x फीमेल है। ये हमारा रिलेशनशिप है। अब इस रिलेशनशिप को हम लोगों को दिखाना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो आप खुद सोचिए, कोई पर्सन क्या खुद का वाइफ या हस्बैंड हो सकता है? तो ये तो कहीं पॉसिबल नहीं है। अपना है साथ ही अपने को हम लोग वाइफ या हस्बैंड नहीं कर सकते, तो डिफरेंट पर्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा x कॉमा x बिलोंग्स टू r, x इज ए वाइफ ऑफ x इज नेवर बी पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि अपने खुद ही खुद का वाइफ कभी नहीं हो सकते। तो x कॉमा x नॉट बिलोंग्स टू r, ये r में सेटिस्फाई होगा नहीं, सो r को हम लोग रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। अब सोचो, जिसको हम लोग वाइफ कह रहे हैं वही घुमा के क्या हस्बैंड बन सकता है? बोले ये भी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो वाइफ है वो फीमेल होता है, जो हस्बैंड होता है वो मेल। तो यहाँ पे क्या था दूसरा कंडीशन सिमेट्रिक में? x y बिलोंग्स टू r, देन x इज ए वाइफ ऑफ y, तो x फीमेल हो गया, y मेल, तो क्या इसको हम कह सकते हैं y कैन बी अ वाइफ ऑफ x? ये क्या पॉसिबल है? y क्या x का वाइफ हो सकता है? बोले नहीं हो सकता, क्योंकि y तो मेल है, y हस्बैंड हो सकता है x का, वो कभी भी वाइफ नहीं हो सकता। सो y कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि x फीमेल था और y मेल था, तो y कभी भी वाइफ नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से हम लोग y, x नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। यहाँ पे ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अगला दो एग्जांपल्स जो हम लोग देखे थे वो उसमें सारे के सारे क्या हो रहे थे? सेटिस्फाई हो रहे थे, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो रहा था, वो रिफ्लेक्सिव हो रहा था, सिमेट्रिक हो रहा था। यहाँ पे लेकिन जो दिखाई दे रहा है ये सिमेट्रिक या रिफ्लेक्सिव दोनों के दोनों ही पॉसिबल नहीं है, तो हुआ नहीं। अब तीसरा बचा हुआ है ट्रांजिटिव। अब सोचो x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x इज ए वाइफ ऑफ y, y, z बिलोंग्स टू r अगर होगा तो y को z का वाइफ बनना है, लेकिन y तो यहाँ पे मेल है, तो वो कैसे फीमेल होके वाइफ बन जाएगा? तो y, z तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि y कभी भी फीमेल नहीं हो सकता।
तो वो अगर ना होगा तो एक्स वाई का वाइफ हो सकता है, लेकिन वाई जेड का वाइफ कभी भी नहीं बन सकता, मतलब ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं होता है। तो वाई इज मेल एंड इट नेवर बी अ वाइफ, सो वाई कोमा जेड नॉट बिलोंग्स टू आर। अब y कोमा जेड अगर बिलोंग्स टू आर नहीं होगा तो x कोमा जेड भी क्या नहीं हो सकता, बिलोंग्स टू आर नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स वाई का भी वाइफ जेड का भी वाइफ ये नेचुरल कंडीशन में तो हो नहीं सकता। तो हम लोग एक्स कोमा जेड भी नहीं कह सकते, क्योंकि जेड के साथ रिलेशनशिप बन नहीं रहा है। तो इस हिसाब से तीनों के तीनों ही यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, मतलब आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो तीनों कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हुआ, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ, ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो ये ऐसे ही करके रिलेशनशिपों को हम लोग को चेक करना होगा कि वो कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होगा तो उसको हम लोग रिलेशनशिप बोलेंगे, अगर नहीं होगा इट इज नॉट द रिलेशनशिप इन ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव वे। चलिए दोस्तों, चले जाते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है x, y, x इज अ फादर ऑफ y। एक रिलेशनशिप हम लोग को दे दिया है कि x इज ए फादर ऑफ y। इसको हम लोग को क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, इसमें से कौन सा होगा। तो पहला आते हैं रिफ्लेक्सिव चेकिंग में। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या बताया था कि दोनों सेम होना है। तो ये क्या कह सकते हैं, एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स। हम क्या खुद अपने पिताजी बन सकते हैं, बोले ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, किसी भी घटना से ये हो नहीं सकता। तो एक्स कोमा एक्स कोई कंडीशन सेटिस्फाइड होगा नहीं। एक्स कोमा एक्स अगर बिलोंग्स टू आर पकड़ते तो बात क्या होता है, एक्स इज ए फादर ऑफ एक्स, बट इट नेवर बी पॉसिबल। ये कभी भी कहीं भी किसी भी कंडीशन से ही पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम खुद के पिताजी बन जाए, तो ये होगा नहीं। मतलब x, x नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला कंडीशन हम लोगों ने चेक कर लिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन में आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहे हैं ना, x, y बिलोंग्स टू r, सो x इज फादर ऑफ y। ये हो सकता है कि x y का फादर है, तो क्या घुमा के क्या बोल सकते हैं y x का फादर होगा। अगर x फादर है तो y तो उसका सन या डॉटर होगा, वो कभी भी x का फादर तो हो नहीं सकता। तो उस हिसाब से x इज अ फादर ऑफ y बट y इज फादर ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। जो सन या डॉटर होगा वो उसके फादर का फादर तो कभी हो नहीं सकता, मतलब y, x नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दूसरा घुमा के क्या कह सकते हैं, अगर x इज ए फादर ऑफ y तो y इज ए सन ऑफ x और y इज ए डॉटर ऑफ x, ये हम लोग कह सकते हैं, तब वो रिलेशनशिप होता है। लेकिन y इज अ फादर ऑफ x ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब r इज नॉट सिमेट्रिक। ऐसे करके आप लोगों को सोच लगाना होगा कि वो रिलेशनशिप क्या ओरिजिनली में सेटिस्फाई हो सकता है। अगर होगा तभी हम उसको रिलेशनशिप में एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो पॉसिबिलिटीज ना है मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव और नॉट सिमेट्रिक। अब चले आते हैं ट्रांजिटिव में। यहाँ पे क्या कंडीशन था ना, पहला था x, y बिलोंग्स टू r, मतलब x इज ए फादर ऑफ y। अब दूसरा क्या आएगा ना, y, z आएगा बिलोंग्स टू r, मतलब y इज ए फादर ऑफ z। x is a father of y, y is a father of z। y का पिताजी है x, z का पिताजी है y। तो x और z क्या होगा, बोलो तो ग्रैंडफादर हो गए, दादाजी हो गए, नाना जी बन गए, मतलब दैट मींस x इज अ ग्रैंडफादर ऑफ z। फादर नहीं, रिलेशनशिप हम लोग को क्या दिखाने के लिए बोला था, फादर, लेकिन हम लोगों का कंडीशन क्या आ रहा है, x इज अ ग्रैंडफादर ऑफ z। तो ये भी हमारे रिलेशनशिप को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब x, z नॉट बिलोंग्स टू r, तो r हम लोग ट्रांजिटिव भी नहीं कह सकते। मतलब तीनों कंडीशन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं, ये सिमेट्रिक भी नहीं, ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा।